नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, हम जानेंगे पितृपक्ष। पितृपक्ष में बड़े संकेत देते हैं ये चार जीव। अगर ये हमारे हाथ से खाना खा लें तो समझो चमक जाएगी आपकी किस्मत। तो पितृपक्ष जो श्राद्ध पक्ष होता है वो अब शुरू हो रहा है 29 सितंबर से। तो श्राद्ध पक्ष वो 16 दिन का होता है। तो इस पितृ पक्ष में हमें ये बड़े संकेत देते हैं कि ये चार जीव अगर आपके हाथ से खा लिया खाना तो समझो चमक जाएगी आपकी किस्मत। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे वे चार जीव कौन कौन से हैं जिन्हें हम या तो खाना खिलाते हैं या वो हमारे हाथ से खाते हैं तो हमें क्या हमारी किस्मत कैसे चमकेगी। तो पितृपक्ष का प्रारंभ है जो भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से होता है, जो आश्विन अमावस्या तक यानी 16 दिन तक चलता है। और इस पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो हमारे जो पितृ हैं वो धरती पर आते हैं और फिर हम उनका पिंडदान करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो 29 सितंबर दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे हैं। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण, दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में कुछ ऐसे जीव हैं जो बड़े संकेत देते हैं। वे बताते हैं कि आपके पितर आपसे खुश है या नाराज है। इतना ही नहीं, यदि वे जीव आपके हाथ का दिया खाना खा लेते हैं तो समझ लेना कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। तो पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले उन चार जीवों के बारे में हम जानते हैं। वह चार जीव हैं। पहला है कौवा। कौवा आप सभी जानते हैं। कौवा पितृपक्ष के समय में कौवे की प्रतिमा उन सभी लोगों को होती है प्रतीक्षा जो पिंडदान करते हैं, खाना निकालते तो कौवे को देने की वो प्रतीक्षा करते हैं। तो कौवे का महत्व होता है। जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, कौवा जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लेना कि वह भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त हुआ है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो पहला जीव है कौवा। तो कौवा जब ये खा लेता है तो हम समझ लेना चाहिए कि ये हमारे जो पितर है उन्होंने ही खाना खाया है। यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है और वह अन्य पितरों को प्राप्त नहीं होता, इससे वह अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। तो दूसरा है गाय। गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव होता है और गाय में देवों का वास होता है। तो पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालें और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। ये संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। तीसरा है कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। चौथा है चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाए, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल देते हैं ताकि वे उसे खा ले। चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त कर लेते हैं, तृप्त होते हैं। यदि ये जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है, और अगर ये भोजन कर लेते हैं तो पितर तृप्त हो जाते हैं और पितर जो है वो खुश होते हैं और वे खाना है जो उनको मिल जाता है। तो पितृ पक्ष में ये चार जो जीव हैं वो बड़े संकेत देते हैं। और पितृ पक्ष में श्राद्ध जब निकालते हैं तो कौवे का, गाय का, कुत्ते का और चींटियों का, इन चार जीवों का अलग से खाना निकाले पहले,
फिर ब्राह्मणों को खाना खिलाएं। अगर ये चारों जीव खाना खा लेते हैं तो समझ लेना कि ये खाना हमारे पितरों को ही मिला है, वह खुश है हमसे और वह हमें आशीर्वाद भी देते हैं और हम पितृ दोष भी दूर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये चार जीव खाना खा लेते हैं तो हमारे जो पितर है उनको भी खाना मिल जाता है और वह खुश रहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष होता है, पितृपक्ष 16 दिन का होता है। इसमें हमें दान पुण्य भी करना चाहिए और श्रद्धा शक्ति अनुसार ज़रूरतमंदों की सेवा करें तो हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।